आज की जो कहानी है कि राजा ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी लड़की पैदा नहीं करेगा। ये जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। हाँ बहन लोग, कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सुन रही हैं तो पूरा कहानी सुनिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। एक रहने राजा और राजा के एक छोटी बहन रहा। जौने के राजा बहुत मने प्यार करत रहने, बहुत मानत जानत रहने, अपने प्राण से ज़्यादा ओके चाहत रहने। तो राजा के शादी तो पहले में हो चुकल रहल, काहे से राजा बड़ा रहने तो उनके शादी पहले हो गए रहल। और जौन राजा के बहन रही वह छोट रही, महतारी बाप उनके गुजर गए रहें, तो यही नाते वह ज़्यादा छोट रही। तो राजा उन्हें अपने लड़का जैसे अपने बिटिया बेटों को पाल जाते हैं, वैसे राजा अपने बहन के पाल के पोस के बड़ा किए। बहुत ज़्यादा मने प्यार राजा करत रहने वा बहन के। तो उस समय बीतत तो देरी लागत नहीं है, धीरे धीरे समय बीते लागल, बहन बड़ी हो गए और राजा के मने अब चिंता हो गया कि बहन का शादी करे के चाही। अच्छा चलो, राजा भाई रहबे के रहने तो चारों ओर उनके लिए तो कोनो ये तो रहा नहीं कि रुपया पैसा कमी रहा। धन दौलत रुपया पैसा सब चीज़ भरा रहा, उन्हें तो खोजे में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नाइब है। राजा अपने बहन के लिए घर पर ढूंढे, मने राजा रहने तो राजा में ब्याह करी है। अब जब घर पर ढूंढ लिए राजा तो ब्याह का डेट भी पड़ गए और फला तारीख के ब्याह मने बहन के राजा के जौन रिश्तेदार मने ढूंढे रहें उनके राजा मने राजा की बहन के शादी हुआ लड़का से हो गए। अब राजा तो अपने जान भाई राजा रहने देनी लेनी बहुत दिए, मतलब ऐसा कौनो सामान नहीं छूटल रहल कि जौन वह अपने बहन के दिए न हो। इतना वह धन दौलत दिए, लेकिन वह सबके उतना मतलब पता नहीं चलल। पहले जैसे दिखावटी आदमी करत है तो दिखावटी में तो कहाँ इतना पता चलत है कि मतलब के अंदर किस के बा। अब ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं रहा, लेकिन अपने राजा अपने भरसक को सामान मने छूटल नहीं। दान दहेज सर सामान हर एक बढ़िया से बढ़िया राजा अपने बहन के दिए, यह नाते कि हमरे बहन के कोनो कष्ट न होए। अब इतना सामान दहले के बाद और ब्याह हो गए, राजा के बहन के विदाई हो गए। विदाई जब हो गए तो जगरे साथे राजा की बहन का शादी भय, अपन लइके अपन उनका सास मने ससुर और दामाद और जौन आए रहे आदमी बाराती घरात मने जौन बाराती आए रहे सब अपन विदाई हो गए राजा की हैं से। अब जब विदाई हो गए तो दिन भर सब जनी आपन मने दूर से रहें, दूर कर रहें, तो दिन भर चलत चलत आपन एक घना जंगल पड़ा। तो जौन उनका ससुर रहना कहने अब यही जंगल में चलो, मने यहीं चलो आराम कइल जाए, तो फिर सवेरे आपन मने आपन सब फिर तैयारी करी चले के। अब जब इतना कहने तो ओकरे बाद कहने चलो जौन घोड़ा लोग हैं यहीं बांध दो, मैदान में घास रहा, ऐसे खाली खाली मैदान रहा, घास रहा तो कहने यही घास में बांध दो, घोड़ा भी अपन मने पानी पी लें, खाना पीना खाए लें, चरी उरी लें। अब जब घोड़ा के बांधे के मने बात भय, तब उनके नौकर चाकर कहा था कि मैं हे बांधी और मने इनके भाई तो खुटवे नहीं दिए हैं, जोने से घोड़ा के बांध जो मने खोद के बांध जाते खूटा, वही में घोड़ा के पगहा बांध जाते, वो तो खुटवे नहीं दिए, कुल दिए खुटवे नहीं दिए। और जब खूटा नहीं दिए तो ऐसन बाय इनके बहन के दोनों हाथ काट के गाड़ दो, वही में बांध दो। यस कहने और राम कमन राजा कहूँ सुन लिए। यह नाते जब मने राजा विदाई उदाई करवाए भैं और कुछ समय बाद ओकरे बाद राजा रानी से कहने अब हमार मन बहुत व्याकुल होत बा, हम जाती शिकार खेले जंगल में, और जब कुछ देर बने खेल उल ले तो थोड़ा शांत हो जाए भाई, दुखी रहबे कैला ने बहन विदा भइला।
तो जैसे राजा शिकार खेले निकलने जंगल में पहुँचने तब देखने कि मने ये सब रुकल हैं ना आराम करे के, तो वह सामने तो नहीं आए और अपन वहीं आड़े कहूँ बैठ ही गए। अब जब वह आड़े पहले से बैठल है न और जैसे यह कहें कि मने कि जब खूटा नाई दिए हैं तो उनके बहन का हाथ काट के वहीं में घोड़न के बांध दो। अब राजा सामने तो नहीं आए लेकिन उनके मन में बड़ा कष्ट भय, ये तो हम इतना सामान दहली ओकरे बाद यह सबके पेट नाई भरल कि मने कहा था हमरे बहन का हाथ काट दो और वहीं बांध दो। अब राजा तो भाई का करें मजबूर हो गए रहे भाई, बहन के बियाह ताज़ा ताज़ा किए रहे, सामने तो ना गए या नाते सामने जाते तो बात बिगड़ जात। लेकिन राजा बड़ा दुखी हो गए, शिकार नाई खेले वैसे उल्टा पाँव वह अपने महल में आई गए। तो रानी से सारी बात बतावे लागे और बड़ा दुखी रहे, रोवत रहे। और बाद कहने रोए कि जब मन मने हल्का हो गए तो रानी से कहे जाओ नगर में मने घोषणा करवाए दो कि आज के बाद क्यों बिटिया न पैदा करी, काहे से बिटिया पैदा करो, पालो पोसे उन्हें दान दहेज दो, दूसरे घरे ब्याह करो, ओकरे बाद बिटियन के हक ख़त्म हो जात है, उनके साथे का हुई का नाई हुई क्यों नहीं बताए पावत है। इससे अच्छा जब बिटिया नहीं रही हैं तो आदमी ब्याह कहाँ करी। अब यह मेर के घोषणा भाई करवाए उठा, उनके राज में बिटिया मने जहाँ पैदा हो या तो आदमी चुपके से मार दे या तो अपन मने जो भी कुछ करते रहे, लेकिन राजा की जानकारी में उनकी बिटिया उनके राज में नाई के वो घरे रहा। अब ऐसे ऐसे समय बीती गए। अब रानी एक दाई मने राजा चली गए, जैसे शिकार खेले, रानी भी गर्भवती हो गई। तो जब रानी गर्भवती हो गई तो उनके यहाँ एक सुंदर सा मने लड़का पैदा भय। पहला दाई तो मने लड़का पैदा भय, बेटवा भय, तो राजा बड़ा खुश भय, पूरा मने आपन उठान पठान किए। ओकरे बाद कुछ दिन बाद जैसे 2 साल 3 साल बीता, फिर राजा के मने रानी के लड़का रह गए। लेकिन रानी के दिमागवा मुँह बतिया उन्हें सताए रहे कि कहूँ बिटिया पैदा हो जाई तो राजा मार डरी है या फेंकवाई दी हैं, एकदम डराइल रहे। पहलो को दाई मैंने जब बेटुआ भय रहा तब वो बहुत डरी रही, और फिर जब लड़का रह गया फिर वह बतिया उनके सतावा वह चिंतवा। तो का की जब मने ऐसे ऐसे जब पहले राजा बतेबे नहीं कि ऐसे ऐसे दिन मने आवे लागल, कुछ नज़दीक आवे लागल। बाद में अपन कहूँ राजा गए युद्ध के लिए, तो जब युद्ध के लिए राजा गए तो कुछ समय लग गए। जैसे पहले सब युद्ध जाए तो मने 2-4 महीना टाइम लग जाए। अब रानी के मौका मिल गया, वहाँ राजा युद्ध के लिए चली गए और 4-6 महीना बाद आए, तब तक रानी के लड़का उड़का हो ही गए। अब लड़का भय तो उनके बिटिया पैदा भय। अब रानी वह सोचे का करी, जब राजा जनी है माँ ढरी है तुरंत बिटिया कमरे। तो जब राजा नाई रहे तो रानी काकी ऊपर उनके मने जौन बिटिया पैदा भय रहा ऊपर रहे व्यवस्था कई दी, और जब अपन मौका पावे तो मने जाए लाड प्यार कहे आवे, दूध दूध पियाए दें, लेकिन राजा के सामने वह बिटिया के नाई लाई। और ऐसे वो ऊपर अपन पले लागल। अब जब राजा के लड़का थोड़ा सा बड़ा भय, तब जब मने जाने सुने लागल, तब अब रानी से मने जिद करे लागल कि हमें सबके रक्षाबंधन में सबका बहन राखी बांधती है, हमरे रक्षाबंधन में राखी ना क्यों हमें बांधत हमरे हाथे में। रानी कहीं ऐसा बा तहार दोस्त ही हैं तो उनके बहन से तू बनवा लियो। कहीं नहीं, हम अपने उनके दोस्त के बहन से ना बनवाए, हम अपने बहन से बनवाए, चाहे जौन हो जाए हम अपने बहन से बनवाए। अब वो जिद लड़का करे लागल, तब रानी की हार मान के मने बतावे पड़ा। तो लड़का समझदार थोड़े रहा तो मने बताए दी कि अपने मने राजा को नहीं पता चला, नहीं तो राजा निकाल दी है घर से। कहीं ठीक है। अब मने दोनों बहन भाई प्यार से रहे लागे, वो अपन जाए के ऊपर खेले। जब राजा यहाँ वहाँ रहे तो दोनों बहन मने बहन भाई दोनों आराम से प्यार से खेलें रहें कूदें, और ऐसे दिन बीते लागल। अब एक दिन लड़की खेलती रहल ऊपर से और राजा नीचे बैठल रहने आंगन में।
और लड़की खेलत खेलत किनारे आई गए। तब तक जब राजा के देखिस भाई कितनो ममता तो होबे करत है, तो ताके लागल। मने राजा बाप रहने तो कोनो बिटिया मने या मेरे थोड़ी न हो जाए, कितनो नहीं मने क्यों प्यार करी, लेकिन तब वो आदमी जानत तो है कि फला हमार बाप हो, जब वही घर में रहत है। अब ताक के झाँके लागल। तब तक राजा की निगाह पड़ी है ऊपर। कहा नहीं, इतना सुंदर बिटिया केकर हमरे महल में ऊपर बा, और हमरे महल में बिटिया कहाँ से आइल। अब रानी बुलाए। अब जब रानी बुलाए तो रानी टाइट होई के पूछे लागे, बताओ सही सही बात बताओ, नहीं तू यहाँ मार ढारम। अब रानी डर गई और बताई दी ऐसे ऐसे बात बा। दोनों जनी जाए के ऊपर खेलन है, ये आपके बिटिया हो, आप जब युद्ध में गए रहे हो लड़ाई करे तब वह समय ये बिटिया भइल है, लेकिन बिटिया भइल तो नाते हम आपके बतौली नहीं कि आप मार ढरबो या निकरवाए देबो। कहने राजा वो तो अब्बो करम। अब राजा गुस्सा हो गए। ओकरे बाद बहन भाई दोनों निकाल दिए महल से। भाई भैया सपोर्ट कर रहा बहनिया के नाते, दोनों जने निकाल दिए। तो भाई के कोनो बात नहीं बा, हम अपने बहन के ले जाए, हम निकल जात बाटी। तब जब निकले लागे तो रानी चुपके से कुछ मने मुद्रा सिक्का मने दोनों लड़कन के दी, कहीं ई लहले जाओ और राही में आपन खाए पी लियो, धरे रहे हो, जब कोनो काम लगी आपन खर्च करो। अब मने एक एक झोली दे दिए रही राजा के चुप्पे। अब राजा दोनों बहन भाई अपन जंगल में गए, मने यार वार नाई गए, जंगल में गए और वहीं रहे लागे। भाई कही कि हम मने जाती बाहरी कमाए, और जैसे दिन भर काम करे यार वहार जाए के, ओकरे बाद संझक लेके आवे तो बहन बनावे। दोनों भाई बहन रहे और एक झोपड़ी भाईवा बनाए दिए रहा, मने वहीं में रहे खातिन। अब दोनों भाई बहन भाई वहीं में रहे लागे, वह कमाई लेके आवे, वह अपन घर संभालें। तो एक दिन बहनी उनके कहीं ऐसन बा भैया, जब तू चली जाते हो तो हम बड़ा अकेल हो जाइला, और हम एक ठो सुग्गा सुग्गी लाई दो जो ने हम दिना भर हमार मना बहकल रही। तो उनके भाई कहने अच्छा ठीक बा, लाई दे, तनी पैसा वैसा कमाए ले तब ले आए। तो बहनी उनके कहीं जो अम्मा दिए रही सिक्कवा, वही में से एक ठो सिक्का हम देत बाटी, वही हमार लाई दियो। कहना अच्छा ठीक है। तो एक सिक्का निकाल के दी। भाई जब संझक काम में आए, काम से कह के तो सुग्गा सुग्गी लेके आए। अब वह बहन उनके देख के सुग्गा सुग्गी बड़ी खुश भई, बड़ी खुश रही। अब बहन उनका पूजो पाठ बहुत करत रही, काहे से वहीं मंदिर रहा, जंगल में किनारे मंदिर भी रहा, तो पूजा पाठ बहुत करे लागल रही। उनका बहन जौन रही औसान माता का मंदिर रहा, वहीं पूजा पाठ करे लागे रही बहुत ज़्यादा। अब ऐसे अपन चले लागा, सुग्गा सुग्गी दोनों जनी मने उनके साथे बहन के साथे रहे, भाई अपन चली जाए कामे पे, दोनों जनी घरे रहे, सुग्गा सुग्गी भी रहे, अपन खेल कूदे, ऐसे समय बीतत गए। अब औसान माता के बहन इतना ज़्यादा पूजा करे लागी कि ओकर प्रभाव राजा रानी पड़े लागल। भाई कितनो घर में जब पूजा पाठ होत बा तो ओकर फल तो सबके धीरे धीरे मिले लागत है। तो जब प्रभाव पड़े लागल तब राजा की ममता जागल, अपने बिटिया बेटवा दोनों जनी के ऊपर बड़ा ममता जागल। अब राजा रानी से कहे लागे कि हमें बड़ा मने अपने गलती का बड़ा पछतावा हो, तो पता नहीं मार लड़के कहाँ हुई हैं। अब राजा रानी दोनों जनी निकल गए खोजे अपने बिटिया बेटवा के। अब खोजत खोजत वही जंगल में राजा रानी आए और मने देखा थे एक झोपड़ी में एक जनी रहा थी, एक मने बिटिया बड़ी हो गई लाल, तो मने तुरंत चीन गए। सुग्गा सुग्गी वहीं खेलत रही, बहन खेलत रही, अपन खाना पीना बनावत रही। अब फिर शाम के भाई आए, जब राजा रानी देखें अपने लड़कन के बड़ा खुश हो गए और अपने गलती बड़ा क्षमा माफ़ी मांगे लागे राजा। तो दोनों भाई बहन कहें कौनो बात नहीं बा, और सब समय करवावत है, समय के हिसाब से आप सोचा गया रहा, एक नाते ऐसा फैसला लिया गया रहा। तो राजा रानी कहे लागे कि अब चलो अपने घरे चलो। तो बहन उनके कहीं ऐसन बा कि हम यहीं पहले हम औसान माता के पूजा करवाए, दुरिया चबवाए, सुहागिन बुलाए के तब हम अपने घरे जाबे। तो राजा कहने ठीक बे, मैं कौन बड़ी बात है, और नहीं कृपा से कुल भय है। तो फिर
अगले दिन बृहस्पतिवार रहा, राजा रानी मने कुल व्यवस्था किए, सुहागिन बुलाएं और उनका बिटिया बैठाए के मने बड़े पैमाने पूजा करवाई। औसान माता के सारे सुहागिन के बुलाई, पूजा मने पूजा पाठ भय और लैया गुड़ चना बाटा सब खाइस पीस, बड़ा खुश माहौल हो गए। मने पूरा जैसे आस पास के चीज़ भी बड़ा बढ़िया लागे लागल। भाई पूजा पाठ जहाँ होते वहाँ का माहौल तो अपने आप बढ़िया हो जाते। तो पूजा करवाए के ओकरे बाद भाई बहन अपने घरे आए। राजा रानी भाई बहन मने राजा रानी अपन लड़के पाएँ और लड़के अपन महतारी बाप पाएँ। दिन अच्छे से गुजारा होवे लागल और सबके मन पूजा पाठ में लगे लागल। मने राजा रानी सब औसान माता के भक्त हो गए। तो औसान माता ऐसे ही जैसे जे उनका सच्चे मन से हृदय से उन्हें मानत है, उनका पूजा करत है, तो माता रानी अवश्य उनका कष्ट दूर करत थी। तो आप लोग की कहानी कैसा लागल? कहानी अच्छा लागे तो चैनल की लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलिए। चला जाए एक कहानी और, अगली कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई। तब तक के लिए औसान मैया की जय।